चल रही है नवरात्रि, परंतु आपका मन बुझा हुआ है। खुशियां इसलिए नहीं है आपके साथ क्योंकि आपका लव पार्टनर नहीं है आपके साथ। ना प्रेम करता है, ना वचन निभाता है और ना ही भविष्य में वचन निभाने की कोई योजना है उसकी। आप तड़प रहे हैं उसके प्यार में। वो प्रेमी है आपका, वो पति है आपका, परंतु अब रिश्ता है अंतिम कगार पर। क्या करें? रोए, इस रिश्ते को तोड़ दें, रिश्ते को बदल दें, या बस अपनी तकदीर पे रोते रहें जीवन भर। मेरी बहनों, ये समय रोने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है। नवरात्रि चल रही है, माता भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ और आप भी एक औरत है, और औरत कमजोर नहीं होती है। हाँ, हम कर सकते हैं वो जो कोई नहीं कर सकता। हर तरह की चिंता से मुक्त हो जाइए। आज जो उपाय लेकर आई हूँ मेरी बहनों, आपका लव पार्टनर, आपका प्रेमी, आपका पति चाहे 7 समंदर पार क्यों ना चल गया हो, चाहे किसी सौतन के चक्कर में क्यों ना पड़ गया हो, चाहे कितनी भी उनकी माँ, उनकी बहन उसे अपने कब्जे में क्यों ना रखी हो, आपके प्रति कितना भी जहर क्यों ना भरा हो उसके मन में, सब चक्र टूटेगा। आज जो चक्र बनाएंगी आप अपने प्रेम का। प्यार है तो संसार है, प्यार नहीं तो संसार की भौतिक हर सुख आपके लिए मिट्टी के समान होती है। आपके घर में सभी सामान है, खाने पीने की सभी सामान है, सुख भोगने के सारे सामान है, परंतु यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपका प्रेमी नहीं है, आपका पति नहीं है आपके साथ, तो ये सारी सुख सुविधाओं की चीजें हमें बेईमानी लगती है, फीकी लगती है। कुछ नहीं है आपके पास, बस आपके जीवन साथी का साथ है, तो आप धनवान हैं, आप सुखी हैं, आप सुहागन हैं, और आप संसार की सबसे खुशकिस्मत नारी है ना। आज नवरात्रि के दिन एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ, चाहे रिश्ता बिल्कुल अंतिम कगार कहते हैं ना, तलाक की नौबत आ गई हो। कई लोगों ने मुझे लिखा है, दीदी पेपर भी भेज दिया है उन्होंने, क्या अब ये रिश्ता बच सकता है? हाँ मेरी बहनों, अब ये रिश्ता बच सकता है। आपके द्वारा किया गया एक प्रयोग, आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके टूटते अंतिम कगार पर जो रिश्ता पहुंच गया है, कहते हैं ना बस अब कागज पर साइन करने की देरी है, तलाक हो जाएगी, तो उस होते हुए तलाक को भी रोक देगा आज का ये अटूट अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण जो आप अपने घर में बैठे बैठे करेंगी। आपको न बाहर जाना है, न कोई बहुत सामग्री की आवश्यकता है। एक छोटा सा प्रयोग आपके प्यार को लाएगा आप तक, भाग कर आएगा, 7 समंदर दूर हो तो भी चला आएगा। करेंगी आप यहाँ, असर वहां होगा। न तस्वीर चाहिए, न कोई मंत्र चाहिए, न कोई तंत्र क्रिया करनी है, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं नवरात्रि के, ये स्पेशल डेज होते हैं। ये माता की शक्ति से भरे ऊर्जाओं वाले दिन होते हैं, और इस दिन में आप कोई भी दिन यदि कोई भी किया कराया वशीकरण करते हैं तो वो 4 गुना तेजी से असर करता है। आज जो उपाय बता रही हूँ किसी ग्रह को सूचित नहीं करेंगे, बस सीधा निशाना आपके प्रेम संबंध पर। जहां आपको दाम्पत्य सुख में कमी हो रही है, जहां आपका प्रेम आपसे रूठ गया है, आपको छोड़ गया है, आप में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, आप रो रही हैं मायके में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा, कोई सौतन का चक्कर है, कोई मिल गई है आपके बाद दूसरी जो आपसे भी भारी पड़ रही है आपके रिश्ते पर, तब उसके मोह को भी तोड़ेगा ये अद्भुत चमत्कारिक पति वशीकरण। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, कुछ आप ना कहें तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। आप जब रोती हैं मेरी बहनों, अपने ही आंचल से अपना आंसू पोंछती हैं, तो आपका राहु बहुत एक्टिव हो जाता है, मतलब उसकी शक्ति 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ जाती है। यदि राहु बहुत मजबूत हो जाए, मंगल बहुत मजबूत हो जाए, तो आपको आपके दाम्पत्य जीवन में जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। झगड़े होंगे, कला होंगे, यहाँ तक कि हाथ भी उठाएगा आपका पति आप पर, तो ये आप रो रो कर रही हैं।
इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी मेरा बताया कोई उपाय आप करें, बिल्कुल रोना नहीं है, बिल्कुल खुशी से करनी है। जब आप कोई तंत्र विद्या करती हैं, आप कोई वशीकरण करती हैं, तो आपके तार जुड़ जाते हैं परमात्मा से। बहुत विश्वास के साथ कीजिए, बहुत खुशनुमा माहौल में कीजिए और देखिए कैसे 100% सफलता मिलती है आपको। चलिए सीधे उपाय पर आती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में कोई भी दिन चुन ले आप, ये 9 दिन समान है, ऊर्जाओं से भरे हुए हैं। 51 पीस लौंग लेनी है आपको, 51 पीस लौंग लेनी है। लाल कुमकुम लेना है, कुमकुम जो तिलक लगाते हैं, सिंदूर नहीं लेना है, कुमकुम लेना है। सिंदूर की राशि ही अलग होती है, यहाँ हमें सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करना, शुक्र से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें लाल कुमकुम लेना है मंगल के लिए। जमीन पर बैठनी है, आपको भी जमीन पर बैठनी है, आसन नहीं बिछानी है, ये पूजा भी जमीन पर ही करनी है। 5 कपूर की टिकिया गिन कर ले लें। एक बॉल पेन ले लें, एक ऐसा पेन जिससे कपूर पर लिखा जा सके। बैठ जाए किसी भी स्थान पर, साफ सुथरी जगह पर, मुख आपका पूर्व या उत्तर की दिशा में हो, समय दिन का हो, मतलब सुबह से लेकर 5 बजे शाम से पहले, जब तक सूर्य दिखता हो। षटकोण समझते हैं, 6 भुजाओं वाला स्टार षटकोण, जिसमें 6 भुजाएं होती है। एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक और ट्रायंगल बनाएंगे, 6 भुजाएं हो जाएगी। निकाल के आप गूगल में देख लीजिए षटकोण का चित्र कैसा होता है, जो मेरी भाई बहन नहीं समझ रहे। ये जो लाल कुमकुम आपने लिया है, यदि वो गीला है तो ठीक है, पेस्ट के रूप में, पाउडर है तो आप इसे पानी डाल के पेस्ट बना लीजिए। ब्रश की सहायता से, उंगली की सहायता से, किसी भी तीली की सहायता से मोटा सा षटकोण बनाइए जमीन पर, बड़ा सा, इतना बड़ा, एटलीस्ट एक बित्ते का षटकोण जमीन पर बनाना, साफ सुथरी पोछी हुई जमीन पर। एकदम सामने बैठ जाइए, आप भी धरती पर बैठे हो, आसन न बिछाएं, आसन मंगल होता है। मैं ग्रहों को बहुत ज्यादा मानती हूँ, हर चीज को ग्रहों के अनुसार लेकर चलती हूँ, क्योंकि ये ग्रह ही है जो आपको सुख दे रहे हैं और यही ग्रह है जो आपको सुख देने में कमी कर रहे हैं। आज हमें आसन पर नहीं बैठना, जब हम लाल आसन बिछाकर बैठते हैं तो फिर हम मंगल को तेज कर देते हैं। आज हमें सभी ग्रहों को शांत करना है, खास करके मंगल को और राहु को। षटकोण बना लेनी है आपको, 6 भुजाओं वाला एक चित्र बना लेनी है, एक बित्ते से थोड़ा सा बड़ा। 51 लौंग लेनी है और एक जगह जमा कर देनी है षटकोण वाले चिन्ह के बीचों बीच। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिएगा। 5 जो कपूर आपने लिया है, 5 पर अपने लव पार्टनर का नाम, प्रेमी या पति जो भी है, आप उसका नाम लिख दें। ये मेरे भाई भी कर सकते हैं अपनी पत्नी के लिए, प्रेमिका के लिए। ये जो ढेर बनाया है आपने, ऐसे लौंग का जो ढेर बनाया है, इसके चारों तरफ 5 लौंग को रख दीजिए, 5 माफ कीजिए कपूर को रख दीजिए जलाने के लिए। शांत मन से बैठ जाइए, मंगल देव को जपिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। मंगल देव के इस मंत्र को 11-21 बार बोलकर मंगल को जागृत कर लीजिए। पार्टनर का नाम अपने कपूर में लिख दिया, मुख से ना बोले। फिर मुख से जब हम बोलते हैं तो शुक्र फिर टच होता है, हमें शुक्र को आज कोई काम नहीं है। कपूर पे अपने पार्टनर का नाम लिख दिया, उसे लौंग के ढेर के चारों तरफ से ऐसे टिका दिया आपने, ताकि आप जब उसे जलाएं तो कपूर पूरी तरह से जल जाए। षटकोण बना लिया, नमन कीजिए। सिर्फ मंगल देव को याद रखिए, वही है जो दाम्पत्य जीवन में यदि वो बिगड़ जाते हैं, नीच के हो जाते हैं या बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो हमारे पति पत्नी के रिश्ते को बिगाड़ देते हैं। आपने प्रणाम किया मंगल देव को, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः का जप किया, 11, 21, 51 बार जप किया। जब आपका शरीर बिल्कुल तैयार हो गया, आपको ऐसा लगा जैसे आपके मस्तिष्क से सारी बातें निकल गई, मंगल देव बिल्कुल आपको हिला कर रख दिया, आपको ऐसा लगा जैसे मेरे कण कण में मंगल जागृत हो गया है, उस कपूर में आग लगा दे। हर एक टिकिया में जहां पे भी आपने लव पार्टनर का नाम लिखा है, और संपूर्ण लौंग को जलते हुए अपनी आंख से देखें। जब तक लौंग जले, उन सारी नकारात्मक चीजों को याद कीजिए अग्नि को देखकर, जो आपके साथ हुआ। थप्पड़ मारा गया आपको या बातों का थप्पड़ पड़ा, कभी कुछ अपशब्द कहा गया, कभी आप रोए, कभी धक्के मारे गए आपको, कभी कागज आपके मुंह पर फेंका गया। भगवान न करे ये सब हो किसी महिला के साथ, पर जो भी हुआ है आपके साथ, सारी नकारात्मक चीजों को उस क्षण याद कीजिए जब अग्नि जल रही हो आपके लव पार्टनर के नाम से। वह 51 लौंग जल रहा हो षटकोण के अंदर, सारी बातों को याद कीजिए और जलने दीजिए 51 लौंग को। कुछ 2-2.5 मिनट लगेंगे,
सारे लौंग जल जाएंगे। ठंडे होने दीजिए, वो तुरंत ही ठंडा हो जाता है, राख बचेगा। इस राख का तिलक अपने भी माथे पर लगाइए, कंठ पर लगाइए, दोनों हथेली में लगाइए, पैर के दोनों तलवे पर लगाइए, नाभि पर लगाइए। आपकी जो साड़ियाँ हैं, जो सुहाग की चीज़ें हैं, जहाँ आपने चूड़ियाँ रखी हैं, जहाँ आपने साड़ियाँ रखी हैं, जो चीज़ें लुभाने के लिए होती है, जो चीज़ें शुक्र को एक्टिव करती हैं, ये तिलक आप उस पर भी लगाइए। आपका अलमीरा है जो जिसमें आप श्रृंगार का सारा सामान रखती हैं, शादी की चीज़ें रखती हैं, आप उस अलमीरे पर भी लगाइए। जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड पर भी लगा दीजिए। फिर भी राख अगर बच जाए, चुपचाप से किसी पौधे में डाल दीजिए। कुछ नहीं करना, कोई मंत्र जप नहीं करना, कोई आंसू नहीं बहाना। आपने यहाँ किया, असर 6 घंटे के बाद वहां होगा। यह एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक लौंग का टोटका है, लौंग का वशीकरण है, जो बहुत जल्दी कार्य करता है और खास करके नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत ज्यादा असर करता है। तो जरूर करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य साझा करें। ईश्वर करे भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह जोड़ी बनी रहे आपकी। बस मेरी बहनों, बस मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।